हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली हमने बनाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि एसएससी, आपका आरआरबी और आपके पुलिस के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चंस उनके सिलेबस के स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग हमने रखे हैं, तो ये बहुत काम के होते हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट करने का मतलब होता है कि सारे चैप्टर्स के थ्रू गो थ्रू हो जाना, ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर हमारे पास एनालॉजी होती है जिसको कहते हैं शब्द एनालॉजी। तो कॉफी और कैफीन, ये दो शब्द दिए हैं, इनका आपस में एक रिलेशन होगा। उस रिलेशन के अनुसार हमें बताना है कि तंबाकू का किससे रिलेशन होगा। मतलब कॉफी का जो रिलेशन कैफीन के साथ है, तंबाकू का वही रिलेशन किसके साथ बनेगा, ये होता है इसका मतलब। तो ये एनालॉजी है, शब्द एनालॉजी। तो कॉफ़ी को अगर देखा जाए तो कैफीन उसका एक मेन पदार्थ होता है, मतलब कॉफ़ी कैफीन को कंज्यूम करने के लिए पी जाती है। वैसे ही तंबाकू के अंदर जो मेन पदार्थ होता है वो होता है निकोटिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 के पीछे वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी डाइस का पासे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पासे का क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, पहले ये देखना होता है कि जिसके विपरीत पूछा गया है, मतलब पीछे वाली फलक का मतलब होता है पीछे की तरफ का मतलब है विपरीत पूछना। तो विपरीत जब भी पूछा जाएगा तो आपको ये देखना है कि एक से ज्यादा फलक पर अगर वो संख्या है जिस संख्या के विपरीत पूछा गया है, तो फिर हम देखेंगे उसके साथ कौन कौन आया है। जैसे यहाँ 6 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। तो हम देखें 6 के साथ कौन कौन से जो है नंबर यूज हो चुके हैं। जो जो नंबर उसके साथ आए होंगे वो कभी भी उसके विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि पासे में जो साथ में होता है वो विपरीत कभी नहीं होता है। तो 6 के साथ हमारे पास देखा जाए, पहले वाले से 2 आ गया, 3 आ गया। तो 2 इसके विपरीत नहीं हो सकता, 3 इसके विपरीत नहीं हो सकता है। यहाँ 2 तो हमने लिख लिया, 4 इसके साथ आ गया, 4 इसके विपरीत नहीं हो सकता है। फिर यहाँ ये 5 भी आ गया जो इसके विपरीत नहीं हो सकता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही संख्या बचती है, वो है 1, जो कि इसके विपरीत हो सकती है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो खाली स्थान है उसको भरने का एक पैटर्न होता है। दो तरह के पैटर्न होते हैं, या तो रिपीटेड पैटर्न होगा या अलग अलग पैटर्न का मिक्सअप दिया होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको देखना है साथ साथ में कौन से लेटर दिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ देखूँ सी के जस्ट बाद, जहाँ जहाँ सी दिया है वहाँ वहाँ मैं देखूँ यहाँ सी है और यहाँ सी है। तो सी के जस्ट बाद यहाँ डब्लू है, यहाँ भी डब्लू है। तो मैं यहाँ भी अगर डब्लू लगा दूँ तो डब्लू के जस्ट आगे ई है, तो डब्लू के जस्ट आगे ई होना चाहिए, यहाँ से कंफर्म हो जाता है। ई के आगे आर है तो मैं यहाँ आर लगा देता हूँ। आर के आगे टी है, यहाँ भी आर के आगे टी है, तो यहाँ भी आर के आगे टी होना चाहिए, आर और टी। तो इसका मतलब ये रिपीटेड वाला है जिसके अंदर एक जैसा पैटर्न फॉलो हुआ होगा। तो सी डब्ल्यू ई आर टी, तो यहाँ भी होगा सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी। अब इनको बनाने के लिए हमने किस किस लेटर का किस नंबर पे प्रयोग किया है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखना है। डब्ल्यू आर सी ई, डब्ल्यू आर सी ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डब्ल्यू आर सी ई। आगे से पता चलेगा आंसर। ई टी आर टी, ई टी आर टी हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब जब भी आपको गलत संख्या निकालनी है तो गलत संख्या निकालने के दो तरीके होते हैं। अब जैसे यहाँ सबसे पहले तो आप पैटर्न को समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 462 है और यहाँ 306 है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टेप में भी ये संख्या 462 से 306 पे पहुंच गई है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो इसका मतलब ये अंतर का क्वेश्चन होगा, और अंतर हमेशा छोटे से बड़े की तरफ करके देखो, आसान होता है। जैसे मैं यहाँ 306 से 42 की तरफ जाऊँ तो यहाँ 36 का अंतर मुझे नज़र आ रहा है। 42 से 50 पे जाऊँगा तो मुझे 38 का अंतर समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ एक पैटर्न समझ में आया कि 36 से 38 के लिए +2 हुआ है, तो 38 से आगे के लिए फिर से +2 करूँ तो 40 ऐड करके आना चाहिए, और 80 और 40 120 होता है, मतलब 420 यहाँ होना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन इसे कंफर्म करेंगे कि अगर यहाँ
40 ऐड करके आए तो अगले वाला 42 ऐड करके आएगा, और 420 हमारे हिसाब से था, अगर उसमें 42 ऐड करूँ तो 462 होना चाहिए, तो वो लास्ट में दिया है। इसका मतलब यहाँ 420 होना चाहिए था, उसने 422 रखा है, तो यही हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ 422 ऊपर दिया हुआ गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है, ये देखो रिश्ते संबंधी क्वेश्चन बहुत प्यारे से होते हैं। बहुत से टीचर होंगे या जो आपको जहाँ से आपने सीखा होगा, तो वहाँ आपको हमेशा बताया जाता है कि आप अपने आप को यहाँ कंसिडर करके चलो और आप आंसर निकालो। मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको एक कैरेक्टर मान के ग्राफ बनाओ और ग्राफ से सोल्व करो, आपको हमेशा आसान पड़ेगा। जैसे गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पिता। देखो किससे स्टार्ट हुआ है, गोविंद की तरफ इशारा करके कह रहा है, तो गोविंद के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ गोविंद बनाएंगे। अब उसने कहा गोविंद के पिता, अब गोविंद के पिता इससे एक स्टेप ऊपर लिखे जाएंगे। जो छोटा रिश्ता होता है उसे नीचे लिखते हैं, और जो बराबर का रिश्ता होता है तो बराबर में लिखा जाता है। इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब यहाँ गोपाल अपने, पहले इसके बारे में बोल रहा था, अभी अपने बारे में बोल रहा है। कौन बोल रहा है, गोपाल। गोपाल क्या कह रहा है कि इसके पिता, गोविंद के पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र, गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र गोपाल ही होगा, और वो ये कह रहा है कि ये गोविंद का पिता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पिता की कैटेगरी में है वो गोपाल स्वयं है, तो गोविंद गोपाल का पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल से गोविंद का, जिसके पीछे का लगा होता है हमेशा उसका रिश्ता बताना होता है। आपको यहाँ पिता और पुत्र का रिश्ता तो पता चल गया, लेकिन किसको बताना है, पिता आंसर देना है कि पुत्र देना है, यहाँ आके कंफ्यूजन होता है। तो जिसके पीछे का लगा है, तो गोविंद के पीछे का लगा, और गोविंद है यहाँ पुत्र और गोपाल है यहाँ पिता, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बना के आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जामिनर को देखो कितना चालाक है, यहाँ पिता ऑप्शन भी दिया है पुत्र के साथ साथ। यदि कॉलेज को एक कूट भाषा में DPMMFHF लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा। देखो कॉलेज को COLLEGE को हमने क्या लिखा है, D लिखा है, तो C से अगला ही लेटर D होता है, P O से अगला ही लेटर P होता है, M L से नेक्स्ट M होता है, तो ये अगला ही लेटर यहाँ लिखा गया है। E से अगला F होता है जो कि ऊपर दिया हुआ है HF, तो हमें अगला लेटर लिखना है। तो S से अगला देखेंगे T होता है, C से अगला D होता है। अब देखें TD से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन। अब सीरीज के क्वेश्चन में आप लोगों को एक पैटर्न देखना होता है कि भाई पैटर्न क्या बना हुआ है। तो ये है अल्फ़ाबेट का सीरीज। आप हमेशा याद रखें नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज से काफ़ी इजी होती है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन दिया होता है अल्फ़ाबेट्स वाला उसके हमेशा नंबर्स लिखो और आपको बहुत आसान होगा। जैसे हमारे पास D है, D 4 पे होता है, K हमारा 11 पे होता है, M हमारा 13 पे होता है। ये हो गया पहले वाले का, इसके लेटर्स हमने लिख लिए। फिर हम F की तरफ जाएं तो 6, J की तरफ 10 और P होता है 16, ऐसे। तो P हमारा 16 होता है और J हमारा 10 होता है। ये हमने इनके नंबर लिखे। अब HIS का लिखें, H 8 पे होता है, I 9 पे होता है, S 19 पे होता है। तो इस तरीके से आप इनके नंबर लिखेंगे। फिर JHB, J हमारा 10 पे है, H हमारा 8 पे है और V हमारा जो होता है 22 पे होता है। तो इन सब को बनाने के बाद आप पैटर्न देखेंगे, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो इसका मतलब 2 ऐड करके 12 नंबर वाला हमारा आंसर होगा। और 12 नंबर पे हमारा जो होता है वो L होता है, तो L से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। फिर यहाँ देखें 11 से -1 करके 10, -1 करके 9, -1 करके 8, -1 करके 7, तो इसके साथ मुझे 7 नंबर वाला चाहिएगा और 7 नंबर पे जो होता है हमारा G होता है। ठीक है, तो हमारा एक L हो गया, एक हमारा G हो गया। अब यहाँ देखें आगे 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 पे Y होता है,
तो LGY हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। तो आपको जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज पूछेगा तो हमेशा उसमें नंबर बना लेना और नंबर सीरीज से फाइंड आउट करना ईजी बनेगा। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 नहीं बने होंगे और 1 बन जाता होगा। तो हमें 2 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूछेगा दिए हुए अक्षरों से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, या फिर कौन सा बनाया जा सकता है। अब जब नहीं बनाया जा सकता में तो 3 बनेंगे, 1 नहीं बनेगा। अब जब बनाया जा सकता है तो 1 बनेगा, 3 नहीं बनेंगे। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, जो जो आप लेटर यूज कर रहे हो वो सारे ऊपर मौजूद होना चाहिए, और जितनी बार आप यूज कर रहे हो उतनी बार ही प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आर यहाँ 2 बार मौजूद है, तो आप नीचे बनाते हुए शब्द को आर को 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 बार नहीं। ठीक है, ये याद रखना है। तो हम यहाँ देखें CORRECT, तो इसमें टी का प्रयोग हुआ है, जो कि टी ऊपर मौजूद नहीं है। इसमें भी टी का यूज हुआ है, टी ऊपर मौजूद नहीं है। रेस्पॉन्स, आप देखें रेस्पॉन्स में RES हम यहां से ले सकते हैं, RESPON। ठीक है, अब SE चाहिए। अब S मैंने एक बार यूज कर लिया, यही चीज मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। तो यहाँ दोबारा से S यूज करने के लिए मुझे एक S और ऊपर चाहिए, जबकि ऊपर मौजूद नहीं है, कि एक ही S है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं S तो ऊपर है तो सही, तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं। नहीं, जितनी बार है उतनी बार ही यूज कर सकते हैं। तो डिस्कर्न ही एक ऐसा ऑप्शन बना जो इससे बन सकता है। अब हम इसे कंफर्म भी कर लेते हैं। DIS, यहाँ देखें DI ये रहा, S ये रहा, ERN E ये रहा, R ये रहा और N ये रहा। तो यहां से ये बन सकता है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। अब यहाँ देखें, आप जो सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन में आपको 0 दिया हुआ है। 0 से कभी भी सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसके 2 ही तरीके होते हैं, या तो सिंपली एडिशन, 0 में 7 जोड़ा होगा, फिर आगे कुछ जोड़ा होगा, फिर आगे कुछ जोड़ा होगा, फिर आगे। लेकिन जब ऐसे डायरेक्टली जुड़ता है तो 0 में जैसे यहाँ 7 आया, बहुत छोटी सा एडिशन हुआ 7 का, तो इतने छोटे एडिशन से स्टार्ट करके 124 पे आप इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। तब फिर क्या करना है, तब दूसरा तरीका होता है इसका वर्ग और घन। जैसे मैंने वर्ग किया, 1 का वर्ग -1 तो 0 आ सकता है, 1 के घन में से 1 माइनस करूंगा तो भी 0 आ सकता है। तो जब भी सीरीज 0 से स्टार्ट होगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों पैटर्न वहाँ फॉलो होते हैं, सबसे ज़्यादा ये दोनों पैटर्न वहाँ यूज होते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, इस संख्या से। ये 7 किसके पास है, अगर मान लिया 4 के पास होता तो 2 का वर्ग हुआ होता, और 2 का घन होता है 8, 8 के पास है तो घनों वाला, तो ये वाला लगा है। तो यहाँ क्या है, 2 का घन, यहाँ होगा 3 का घन जो कि 27 होता है, उससे 1 कम लेना है तो 26 आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 का घन 64, 1 कम, 5 का घन 125, 1 कम। तो आपको समझ में आया होगा कैसे इसको देखते ही पहचानना है, सेकंड्स में आंसर लेके आना है। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। ये है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, जिसमें हम लेटर बाय लेटर कंपेयर करते हैं। जैसे पहले हम देखें सारों में एस लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब अगर एस के पहले वाला लिखा हो तो पहले नंबर पे आता है, इसके आगे वाला लिखा है तो ज़्यादा नंबर पे आएगा। कैसे, अभी समझते हैं। दूसरे नंबर पे देखें सब में ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आपको पता नहीं चलेगा। फिर एन लिखा है, एन लिखा है, एन लिखा है और यहाँ भी एन लिखा है, इससे भी आप आंसर नहीं निकाल सकते। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला लेटर देखेंगे। नेक्स्ट वाले लेटर में यहाँ सी है, बी वाले में देखो क्या है, एन के बाद ए है। फिर यहाँ देखें तो क्या है, एस है। यहाँ देखें तो सी है। तो आप देखो सबसे पहले ए आता है, मतलब यहाँ तक तो सब सेम है ना। इसके आगे जो लेटर है इनसे फर्क पड़ रहा है, तो सबसे पहले ए वाला आता है, ये है बी ऑप्शन, तो सबसे पहले हमारा बी आएगा, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे आएगा हमारा, ठीक है, ये पहले नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा, देखो या तो सी, ये सी वाला आएगा। अब ये दोनों सी हैं, ये तो हो गया सबसे लास्ट में, क्योंकि ये सी वाला में कंपैरिजन चलेगा और ये एस वाला सबसे लास्ट में बनेगा। तो एस वाला हमें चाहिए क्योंकि चौथे नंबर पे चाहिए हमें, चौथे नंबर पे आएगा संस्कृत। अब इन दोनों में भी समझा देता हूँ, जैसे यहाँ सी के बाद टी आ रहा है और यहाँ सी के बाद टी आ रहा है, नहीं कर सकते। फिर आगे यहाँ आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, उससे भी नहीं पता चलेगा। फिर यहाँ टी आ रहा है और यहाँ ओ आ रहा है। अब हमें देखना है टी कितने नंबर पे आता है, 20 पे, और ओ 15 पे, तो ये पहले आएगा, तो ये तीसरा नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया और चौथा नंबर एस वाला हो गया। इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं।
दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से पूरा करेगा। तो ये इस टाइप का अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे समझाया था, तो इसलिए ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे पीछे सिखाया था वैसे ही यूज़ करेंगे, अपना जो भी माइंड में आपके आया है, जिसका गलत होगा फिर उसको दोबारा से नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन है। इन दोनों में एक रिलेशन होगा, जो रिलेशन इन दोनों में आपस में है वही रिलेशन हमें आगे फॉलो करके आंसर निकालना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इनके नंबरों को हम लिख लें। तो एल जे होता है हमारा 10 नंबर, एल होता है हमारा 12 नंबर, जे फिर 10 आ गया और एच हो गया हमारा 8 नंबर। अब इनका रिलेशन हमें दे रखा है क्यू ओ क्यू एस से। अब हमें देखना है क्यू कितने नंबर पे है, ओ कितने नंबर पे है। क्यू है 17, ओ है 15, क्यू है 17, एस है 19। अब यहाँ रिलेशन बनाते हैं। यहाँ क्या हुआ +2, यहाँ क्या हुआ -2, दो दो के पेयर में उसने रिलेशन बनाया। क्या ये यहाँ भी बन रहा है? अब हमें चेक करना है। अब f जो होता है हमारा कितने नंबर होता है? 6 नंबर होता है, ठीक है। और h कितना होता है हमारा? 8 नंबर होता है, ठीक है। f 6 नंबर, d कितना नंबर होता है? 4। तो देखो यहाँ भी यही फॉलो हो रहा है, +2 -2। तो आगे ही देखें 17 15, तो यहाँ -2, 17 19 +2। तो इस चीज़ को यहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा। इसको जो भी ऑप्शन फॉलो कर रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब हमें पहले -2 करना है। अब देखें v कितने पे आता है? 22 पे, और w कितने पे आता है? 23 पे। तो यहाँ तो एक का अंतर है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, लेकिन एक का है, हमें 2 का अंतर चाहिए था, ये हमारा नहीं बनेगा। वी डब्ल्यू यहाँ भी सेम बात आ गई। यहाँ चलते हैं। अब u जो होता है हमारा 21 है, ठीक है। अब हमारे पास u जो है हमारा 21 हो गया, और s हमारा होता है बच्चों 19। अब हमें पहले क्या चाहिए? -2। यहाँ -2 हो रहा है तो हमारा यहाँ तक तो सही है। फिर ये u हमारा 21 है और v हमारा जो है 23 है। फिर यहाँ हमें +2 चाहिए था और ये +2 ही आ गया। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि इस सादृश्यता को पूरा कर सकता है। असंगत को पहचानें। यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिए होते हैं। इन चारों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होता है, एक अलग होता है, तो उसको आपको पहचानना होता है। जैसे हम बात करें स्टील की, पारे की, पीतल की, तांबे की, तो ये सारे के सारे आते हैं धातु के अंदर, मतलब मेटल के अंदर। लेकिन इनमें अगर हम बात करें पारे की, पारा एकमात्र धातु होता है जो लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल फॉर्म में भी प्राप्त हो सकता है, जबकि बाकी सारे ठोस फॉर्म में ही प्राप्त होंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यही यहाँ सबसे अलग है। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब बात समझते हैं। 2 से जैसे 7 बना है तो 3 से वैसे ही क्या बनेगा? 2 और 7 दोनों पास पास हैं, +5 करके लाए जा सकते हैं। लेकिन 3 में अगर मैं +5 करूं तो 8 होगा, जो कि ऑप्शन में दे भी रखा है। लेकिन हमें इसको आंसर नहीं टिक करना है। अब उसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। 2 के साथ 5 को ऐड करना रैंडमली कभी भी एनालॉजी में नहीं होता है कि इधर भी 5 कर दे उधर भी 5 कर दे। प्लस माइनस वाला तरीका एनालॉजी में हम अप्लाई ही नहीं करते हैं। फिर बात क्या है थी कि 2 से 7 पे जाना है, तो 2 3 6 होता है, और उसमें मैं 1 ऐड करूँ तो मुझे 7 मिल सकता है। तो 3 का, अब 3 में 3 गुना करूं और +1 मिल जाए तो हो गया 10। ये भी गलत है। अगर आप देखें, अगर ये ऑप्शन में होता भी 10 तो भी गलत होता, उसका कारण समझाता हूँ। अब मैंने 2 की गुणा करी है 3 में, तो 2 से अगली संख्या 3 है, तो 2 में हमने रैंडमली 3 की गुणा नहीं करी है, 2 से अगली संख्या में करी है। तो 3 की गुणा यहाँ 4 में होनी चाहिए थी। 3 चौक 12 और 1 13 हो सकता था, बट ये भी हमारे ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो फिर हम वर्ग और घनों की तरफ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि 2 का जो घन होता है वो 8 होता है और उससे एक कम हमारी संख्या बन रही है 2 और 7 के रिलेशन में। तो ऐसी 3 का घन होता है 27, और 27 से एक कम हमारा रिलेशन बनाती हुई संख्या बननी चाहिए, जो कि 26 ऑप्शन सी में गिवन है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आया होगा आज का प्रैक्टिस सेट। भाई बढ़िया लगा तो देखो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जो भी हो, अगर बढ़िया लग रहा है तो भाई तो शेयर भी कर देना। मिलता है कल फिर अच्छे और प्यारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।